Hello बच्चों, let's read the question. The question says copper reduces NO3 minus into NO and NO2 depending upon the concentration of HNO3. Assuming U2 plus equals to 0.1 m, pressure of NO2 and NO equals to 10 to power minus 380 m. Using given data answer the following question. यहाँ पे हमको इनके जो है इलेक्ट्रोपोटेंशियल गिवन है और तो यहाँ से हमको बोलेगा एट व्हाट HNO3 concentration the tendency of reduction of NO3 minus into NO and NO2 is the same. So हमको बताना है कि HNO3 इसका HNO3 का हम कितना कंसंट्रेशन लें कि NO3 और NO3 माइनस को NO और NO2 में कॉपर से रिड्यूस होने की टेंडेंसी दोनों में सेम हो. सो सबसे पहले अगर इनका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, सो इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो है सेल पोटेंशियल. तो अगर हमको टेंडेंसी सेम देखनी है, टेंडेंसी सेम कब हो सकती है? जब इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. यानी कि E ऑफ NO3 से NO जो इनका रिडक्शन पोटेंशियल है वो दोनों का इक्वल हो जाए. ये NO3 माइनस से NO2 के इक्वल हो जाए तो ये टेंडेंसी क्या होगी, बराबर होगी. अगर हम NO3 माइनस के लिए इक्वेशन लिखें रिडक्शन की, सो इट इज NO3 माइनस प्लस 4H प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स NO. ये क्या हो गया, NO में रिडक्शन हो गया. ओके और ऐसे ही अगर हम NO2 में रिडक्शन के लिए रिएक्शन लिखें तो NO3 माइनस प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स NO2 प्लस H2O. अब देखिए हमारे पास आगे अब हमको बताना है कि इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. तो पोटेंशियल कब इक्वल होगा, सो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, E नॉट ऑफ NO3 माइनस से लेके NO माइनस 0.0 RT अपॉन NF की वैल्यू हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 6 लेनी है. RT अपॉन F की वैल्यू 0.06 डिवाइडेड बाई इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें NO3 माइनस से NO में 3 लॉग ऑफ ऊपर यहाँ पे क्या है, गैस है NO, तो यानी कि प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाई H प्लस आयन का कंसंट्रेशन. और अगर हमको H प्लस हमको कंसंट्रेशन अभी हम निकालना है, यानी कि हम HNO3 माइनस का जो कंसंट्रेशन है उसको हम X मान लेते हैं. ओके तो NO3 माइनस का कंसंट्रेशन भी X और H का कंसंट्रेशन भी X. तो X का कंसंट्रेशन H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया X, तो X की पावर 4 इंटू NO3 माइनस का कंसंट्रेशन इट इज ऑल्सो X, तो यहाँ पे हो गया X. इट इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ NO3 माइनस से लेके NO2 ओके और माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है NO3 माइनस का कंसंट्रेशन, वो तो सेम ही है X और इंटू H प्लस का कंसंट्रेशन X, तो X स्क्वायर हो गया. अब हमको क्या करना है, इनकी जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.096 माइनस ये कितना आ गया 0.096 अपॉन यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.02 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाई X टू द पावर 5 इट इज इक्वल्स टू यहाँ पे E ऑफ ये कितना गिवन है हमको 0.79 माइनस 0.06 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई X क्यूब. हमको इसको जस्ट सॉल्व करना है. यहाँ से क्या होगा, सो अब आ जाएगा हमारे पास कितना 0.96 माइनस 0.79 और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 0.02 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाई X टू द पावर 5 माइनस 0.06 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO3 डिवाइडेड बाई X क्यूब. अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 0.17 इक्वल्स टू 0.02 इंटू लॉग ऑफ 0.02 कॉमन ले लेंगे, सो प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाई X टू द पावर 5 माइनस 0.02 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO3 डिवाइडेड बाई X टू द पावर 3. ओके सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना है 0.02 0.17
इंटू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस ये n log m हो जाएगा, ऊपर चढ़ा जाएगा पावर में, तो log ऑफ प्रेशर ऑफ NO3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 9। ओके, अब आ जाएगा हमारे पास 0.17 डिवाइडेड बाई 0.02 इट इज इक्वल्स टू log ऑफ log m माइनस log m यानी log m अपॉन n, सो प्रेशर ऑफ NO अपॉन x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा प्रेशर ऑफ NO3। ओके, और देखिए हमको जो प्रेशर है वो कितना गिवन है, प्रेशर हमको गिवन है 10⁻³ ATM, सॉरी प्रेशर ऑफ NO2 आएगा इस जगह पे। ओके, सो ये हमको गिवन है 10⁻³ ATM, तो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना है 17/2 यानी कि 8.5 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सो 8.5 इट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ NO2, ऊपर तो आ जाएगा x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा 10 टू पावर, ऊपर तो बच गया 10 टू पावर -3 और सॉरी यहाँ पे क्यूब और चल रहा है इसके ऊपर, सो नीचे आ जाएगा 1/10 टू पावर -3 का होल स्क्वायर यानी 10 टू पावर -6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 8.5 इट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द पावर 4 और लॉग ऑफ 10 टू पावर -6, तो वो कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना x टू द पावर 4 इट इज इक्वल्स टू 6, इसमें से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.4। ये आ गया लॉग ऑफ x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2.4। तो अगर इसको आगे सॉल्व और करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू लॉग ऑफ x इट इज इक्वल्स टू 2.4। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इट इज इक्वल्स टू 2.4। तो जो x है वो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये log ऑफ x है यानी 10 टू द पावर, सॉरी ये 4 होगा तो ये आ गया 0.6, तो 10 टू द पावर आ गया 0.6 अपना आंसर। तो हम देख सकते हैं 10 टू द पावर 0.66 ये वाला हमारा आंसर हो गया। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 0.06 ले रखा था थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करके। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये आंसर इसलिए नहीं होगा, ये थोड़ा कम आ रहा है, अगर हम इसका वैल्यू को वही 0.0591 लेंगे ना, सो ये हमारा आंसर करेक्ट आ गया। तो चूँकि क्वेश्चन में हमको 0.06 लिया गया है तो हमको 0.06 लेना पड़ेगा, तो उससे हमारा आंसर आएगा ये। सो हेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।